Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and if you people are new here so welcome to my channel. This is me Aisha Ghaffar here with another exciting opportunity. So अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया so make sure you hit the subscribe button right now क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के साथ मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू योर मास्टर्स PhDs फेलोशिप्स स्कॉलरशिप्स एटसेट्रा सो हम जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो का जो है वो इंट्रोडक्शन दे दूं कि अभी मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर इनरोल्ड इन एनी प्रोग्राम इन एनी यूनिवर्सिटी लाइक और इन एनी कंट्री लाइक अगर आप लोग जो हैं वो साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं सो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं सो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। और अगर आप लोग जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में अभी अपनी डिग्री परस्यू कर रहे हैं सो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। अपॉर्चुनिटी क्या है वो ये है कि इंटरनेशनल लाइक ICTP अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, ठीक है। ये इटली में एक इंस्टीट्यूट है बेसिकली और यहाँ पर आप लोगों के लिए ट्रेनिंग एंड रिसर्च लेबॉर्ट्रीज इन इटालियन ट्रेनिंग एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज इन इटालियन लेबॉर्ट्रीज, ठीक है। इसको TRIL शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि इटली में जो ICTP का इंस्टीट्यूट है उसने यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज से डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए जो कि मास्टर्स और BS में इनरोल है तो उन लोगों के लिए उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी जो है वो ओपन की है या कॉल कह लें इसको ओपन की है। इसमें होगा ये कि आप लोग जो है वो कुछ टाइम के लिए इटली की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे और लाइक ICTP यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रस्ट यहाँ पर विजिट करेंगे और फिर अपना जो भी रिसर्च एरिया है आप लोगों का जो भी फील्ड है जो भी रिसर्च एरिया है उससे रिलेटेड वहाँ जाकर जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको परस्यू करेंगे। सो इट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल कि आप लोग वहाँ जाएं, आप लोग अपनी डिग्री भी कंप्लीट करें, अपनी रिसर्च कंप्लीट करें और इतनी अच्छी वर्ल्ड रैंक टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनकी लेबॉर्ट्रीज़ में काम करना और वहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज़ करना और जो भी आप लोगों की रिसर्च एरिया है उसको परस्यू करना, आप लोगों की फर्दर जो भी स्टडीज़ होंगी या PhD कोर्सेज होंगे उनके लिए बहुत बहुत एक अच्छी अचीवमेंट होगी। सो अभी जो है वो मैं कोर्स की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, आप लोग कंसीडर किस तरह से कर सकते हैं और सबसे मज़े की बात जो इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल क्यों करते हैं या अवेल क्यों करना चाहते हैं वो इसलिए क्योंकि आप लोग जो हैं वो स्कॉलरशिप पे जाएंगे, आप लोगों को ग्रांट्स मिलेंगी और ICTP जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है। सो आई रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग जो हैं वो इसको ज़रूर कंसीडर करें इस अपॉर्चुनिटी को। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, थोड़ा सा और यहाँ पे लिखा भी हुआ है और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस वीडियो को आप सॉरी इस वेबसाइट को आप जो है वो उस लिंक के थ्रू जो है वो इस लिंक के थ्रू जो है वो आप इस पेज पर आ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सो TRIL प्रोग्राम जो ऑफर करता है साइंटिस्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। द अपॉर्चुनिटी इज टू अंडरटेक ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन एन इटालियन लेबोरेटरी इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंसेस। तो यहाँ पर जो है इन्होंने ICTP has established arrangements of collaboration with more than 400 Italian research institutes. Like आप लोगों के साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि इन मतलब इन एरियाज़ में कह लें या इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ जो है वो इनकी कोलैबोरेशन है और आप लोग जो है वो यहाँ पर जाकर अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, फील्ड ऑफ रिसर्च की बात करेंगे, कौन कौन सी फील्ड ऑफ रिसर्च हैं जिनको ये सपोर्ट करता है, ये प्रोग्राम सपोर्ट करता है। सो हाई एनर्जी फिजिक्स है, फिजिक्स एंड एनर्जी है, फिजिक्स एंड कंडेंस मैटर है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, फिजिक्स ऑफ लिविंग स्टेट, फिजिक्स एंड इन्वायरमेंट। ओके, सो यहाँ पर अगर आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे जो है वो उसकी डिटेल भी मिल जाएगी लाइक दिस। ओके, सो अगर आप मेडिकल फिजिक्स के स्टूडेंट हैं फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर देखें फिजिक्स ऑफ द लिविंग स्टेट में मेडिकल फिजिक्स भी आता है एंड बायो फिजिक्स भी आता है। और अगर आप किसी और
ऑप्टिक्स के स्टूडेंट हैं, या आप जो है वो एस्ट्रोनॉमी में कर रहे हैं, या न्यूक्लियर फिजिक्स में कर रहे हैं, या प्लाज्मा में कर रहे हैं, सो वट एवर इज़ योर फील्ड, सो आप यहाँ पर जो है वो चेक कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं हम हु कैन अप्लाई। ओके, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? वी आर नेशनल ऑफ डेवलपिंग कंट्री। कोई भी डेवलपिंग कंट्री का किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल हुआ हुआ स्टूडेंट वो अप्लाई कर सकता है। बी इन पोजेशन ऑफ लेटेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एट लीस्ट अ यूनिवर्सिटी मास्टर्स डिग्री। ओके, be proficient in reading and writing English. Applicant must be requested to present an English proficiency सर्टिफिकेट और TOEFL सर्टिफिकेट। लाइक आप लोगों के पास, अगर आप लोगों के साथ में एक ये भी चीज़ शेयर कर दूं कि अगर आप लोग कहीं पर भी इंटरनेशनली अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी फेलोशिप के लिए, किसी स्कॉलरशिप के लिए, किसी इस तरह की रिसर्च अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आप लोग क्या करें कि आप लोग IELTS का टेस्ट एक दफ़ा दे के रख लें, क्योंकि वो स्कोर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या सर्टिफिकेट के इक्वल होता है। सो आप लोगों को अप्लाई करने में कोई भी मसला नहीं होगा। रिजाइड इन डेवलपिंग कंट्री, ये बात पहले ही मैं कर चुकी हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फ्रॉम यंग टैलेंटेड साइंटिस्ट हु हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस विद पब्लिश्ड पेपर टू देयर क्रेडिट विल बी गिवन प्रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बता भी दिया कि हम प्रेफरेंस किन को देंगे। प्रायोरिटी अटेंशन विल बी गिवन टू फीमेल कैंडिडेट्स एंड टू एप्लीकेंट्स from least developed countries. Okay, applicants from senior scientists are also welcome. सो कोई भी अप्लाई कर सकता है, सीनियर साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट, या जो भी इनरोल है। लाइक देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शंस। ओके, सो यहाँ पर जो है एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फॉर्मर TRIL फेलोज में अप्लाई अगेन। ओके, लाइक अगर किसी ने पहले अप्लाई किया हुआ था और अभी वो वीडियो देख रहा है मेरी, सो वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वो जो है अगेन अप्लाई कर सकते हैं, ओनली इफ द टोटल लेंथ ऑफ प्रीवियस अवार्ड डिड नॉट एक्सीड 24 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी एलिजिबल रिक्वायरमेंट्स थी, और अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं या आप एलिजिबल हैं, तो फिर आप जो है वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। यू पीपल कैन अप्लाई। अगर मैं इंटाइटलमेंट्स की बात करूं कि कितनी फेलोशिप्स और कितनी ग्रांट्स आप लोगों को मिलेंगी, तो यहाँ पर फेलोज रिसीव अ मंथली ग्रांट इन यूरो टू कवर देयर लिविंग कॉस्ट सच एज लॉजिंग, मील्स, लोकल ट्रैवल एंड इंसिडेंशियल्स व्हाइल ऑन द फेलोशिप्स। क्या है? 1300 euros फॉर स्टूडेंट्स परस्यूइंग अ PhD। ठीक है, 1500 euros फॉर साइंटिस्ट विद अ PhD डिग्री लेस देन 5 years and 1600 euros with a PhD more than 5 years. ओके, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक्सेप्शनल केसेस में ग्रांट्स जो है वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। सो इतनी जो है वो ग्रांट्स मिलेंगी। यहाँ पर और भी लिखा हुआ है कि एलिजिबल फेलोज विल रिसीव अ प्रीपेड टिकट फ्रॉम द ICTP operations and travel unit. No travel contribution is foreseen for accompanying family members. Like family members के लिए कोई भी travel contribution नहीं होगी. Medical insurance is obligatory in Italy. Fellows who come to Italy without worldwide valid medical insurance coverage will be provided free health insurance coverage through an external इंश्योरेंस कंपनी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर स्टे। सो यहाँ पर जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। मेरा मकसद आप लोगों के साथ ये था शेयर करने का कि आप लोगों को ट्रैवल ग्रांट कितनी मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस होगी कि नहीं होगी, और अगर आप लोगों के साथ कोई फैमिली मेम्बर जा रहा है तो उसका क्या सीन है, वो लोग जो है वो अप्लाई ट्रैवल ग्रांट उनको देते हैं या नहीं देते। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप। तो फेलोशिप्स आर अरेंज इन length in from a few months to 1 year depending on the host laboratory, the research training activity and the budget available. The host laboratory determine the length of the fellowship. Okay, so ये depend करता है कि आप किस जगह अप्लाई कर रहे हैं और वो host laboratory जो है या लैब जो है वो कितनी देर तक इस प्रोजेक्ट को चलाती है। ओके, सो यहाँ पर जो है मैक्सिमम ड्यूरेशन वैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि 24 मंथ्स है। ऑब्लिगेशंस अगर हम बात करें ऑब्लिगेशंस की, तो ऑन एक्सेप्टिंग द फेलोशिप्स द फेलो अंडरटेक टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट स्टिपुलेटेड इन द अवार्ड लेटर एंड टर्म एंड कंडीशन। सो ये बाद की बात है जब आप लोग अप्लाई करेंगे और आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे वो आप लोगों की इस फेलोशिप को, सो तब आप लोगों को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी, सो वो ये उसके लिए ऑब्लिगेशंस हैं।
अप्लाई करने का क्या तरीका है कि जब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में इसी वेबसाइट का मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है आप यहाँ पे जाएंगे और आप यहाँ पे जाके अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे एंड देन यू पीपल आर एबल टू अप्लाई। तो प्रेपरेशन देयर लाइक CV आप लोगों की PDF फॉर्म में होनी चाहिए आप लोगों के पास प्रिपेयर। कंप्लीट लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, अगर आप लोगों की पब्लिकेशन है तो कंप्लीट लिस्ट, टाइटल ऑफ पेपर्स, सारी चीज़ें। और उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें हैं सो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जो है उसको उस पर रजिस्टर करें और आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद जो है सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं आप लोगों ने। रिकमेंडेशन लेटर उनको चाहिए होते हैं। इंडिविजुअल हु इज़ नॉलेजेबल ऑफ द वर्क ऑफ द एप्लीकेंट विल एंटर द नेम एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द रेफरीज इन द रेलिवेंट पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, आप लोगों ने क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म में अपने जो भी रिकमेंडेशन लेटर्स जिन्होंने अपलोड करने हैं तो उनके नेम और आगे उनकी ईमेल लिखेंगे तो उनके पास ICTP की तरफ से एक ईमेल चली जाएगी और वो जो है वो आपके बिहाफ पर एप्लीकेशन लेटर या रिकमेंडेशन लेटर जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स जो आप मस्ट हैं। द रेफरीज मस्ट लॉग इन अप्लाइंग फॉर अ TRIL फेलोशिप एंड प्रोवाइड देम विद द लिंक टू लॉग इन पेज। उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिशन कर देनी है एप्लीकेशन फॉर्म की। और उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। अप्रूवल के बारे में लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस के बारे में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें बात की बात है। अगर आप लोग जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 2024 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डेडलाइन है। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड टुडे इज 16 जुलाई, सो मैं जुलाई में ये वीडियो बना रही हूँ। सो अभी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, यू पीपल कैन कंसीडर दिस अपॉर्चुनिटी। ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी अगर आप लोग जो है वो किसी भी अच्छी कंट्री में जाकर रिसर्च करना चाहते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है बट आप लोगों के लिए मैंने ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में डिटेल से बता दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।